आईएएस के घमंड में चूर, अपने आप को हिटलर व तानाशाह समझने वाले बीकापुर के उप जिलाधिकारी का बीकापुर के अधिवक्ताओं ने लामबंद होकर उनका जबरदस्त विरोध किया। बताते चले कि दस्तावेज लेखक के निधन पर बार के अध्यक्ष की तरफ से शोक प्रस्ताव भेजा गया था, फिर भी आईएएस के घमंड में चूर अपने एसडीएम पद की हनक दिखाते हुए महोदय कोर्ट चला रहे थे। सूचना मिलते ही बार के अध्यक्ष आग बबूला हो गए और आनन फानन में सैकड़ों अधिवक्ताओं को लेकर एसडीएम कोर्ट के बाहर धरने पर बैठकर एसडीएम महोदय मुर्दाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे से पूरे कचहरी परिसर गुंजायमान हो गया। अपनी तारीख पेशी पर आए वादकारी जनता टकटकी लगाए बार और बेंच के बीच हो रहे हिटलर शाही रवैयों को देख रहे थे। बताते चले कि एक तरफ तहसीलदार न्यायालय नायब न्यायालय के कोर्ट पर शोक प्रस्ताव दिए जाने से दिन भर का कारोबार बंद रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अपने घमंडिया नशे में चूर एसडीएम महोदय अर्दली से पुकार कराकर देवा की अदालत चला रहे थे। ऐसा होते देख सभी अधिवक्ताओं ने धरने पर बैठकर जोरदार विरोध किया। अधिवक्ताओं के प्रति इनका रवैया देखकर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एसडीएम महोदय को अपने हिटलर शाही पद का बड़ा गुमान है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बार के अध्यक्ष आबाद अहमद ने बताया कि हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है कि यदि संघ के परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन हम सभी अपने न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं, शोक संवेदना का प्रस्ताव भेजते हैं। इसके बावजूद एसडीएम महोदय ने अपनी कोर्ट चला रहे थे। अध्यक्ष ने बताया कि हम सभी लोग तहसील के सभी न्यायालयों का बहिष्कार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एसडीएम महोदय अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में बार और बेंच के बीच आर पार की लड़ाई होगी। आपके बीच में हमारे तमाम सम्मानित साथियों ने प्रेमचंद राय के असामयिक निधन के संबंध में अपने बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। उस प्रस्ताव का पालन एसडीएम बीकापुर के द्वारा नहीं किया गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से इनसे मिलकर के इस बात को कहा कि हमारे बार का कंडोलेंस है, प्रस्ताव है और इसका अनुपालन कीजिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी अभी आपके यहाँ परसों भी कंडोलेंस। आज सवेरे ये जानकारी हासिल हुई कि बीकापुर रजिस्ट्री कार्यालय के दस्तावेज लेखक भाई प्रेमचंद राय जी का आकस्मिक निधन हो गया। उस निधन पर जैसा कि बीकापुर में परंपरा रही है कि तहसील बीकापुर का स्टाफ या रजिस्ट्री कार्यालय का स्टाफ अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर हमारे यहाँ शोक सभा आयोजित होती है। सभी सदस्य इकट्ठा हुए और सबकी राय, सबके विचार लिए गए। विचारोपरांत इस निष्कर्ष पर मैं पहुँचा कि भाई प्रेमचंद राय की कंडोलेंस की गई, शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा आयोजित करने के बाद सभी अदालतों पर प्रस्ताव भेजा गया कि आज हम लोग शोक दिवस मनाएंगे, कार्य संपन्न नहीं होगा। अदालतें अपना सहयोग प्रदान करें ताकि सभी मुकदमों में तारीख लगें। सभी अदालतों ने सम्मान करते हुए प्रस्ताव का तारीखें लगवा दी, लेकिन एसडीएम बीकापुर विशाल सिंह जी ने अपनी अदालत पर कहा कि नहीं, मैं कार्य संपन्न करूंगा। तो हमें जब ये जानकारी मिली तो मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर के एसडीएम से मिला। मैंने कहा सर कंडोलेंस है, लिहाजा आज जो है आप सहयोग कीजिए हम लोगों का, और अदालत को मैं लगातार चलाता हूँ और चलाऊँगा। बीकापुर में मैं जब से अध्यक्ष हुआ हूँ लगातार कार्य कर रहा हूँ। लगातार जनता इस बात को जानती है कि जब से मैं अध्यक्ष हुआ हूँ पूरी तरह से अदालतों का कार्य निष्पक्ष रूप से चल रहा है। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और कहा भाई मैं अदालत चलाऊँगा। तो मैंने कहा देखिए, बार और बेंच का रिश्ता बहुत मधुर होना चाहिए, तभी जो है कार्य बेहतर ढंग से संपादित होता है। अभी कल वो अदालत पर बैठे थे, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया।
काफ़ी देर तक उन्होंने काम भी किया। सभी अधिवक्ताओं ने पूरे जोशो खरोश के साथ कार्य को संपन्न किया। इस तरह का रहा तो हम सारे लोग मिल करके उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इस बात को कहा कि अगर इस तरह से तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा बार और बेंच का संबंध मधुर नहीं रहेगा। हम इनके साथ जो है क्या कहते हैं संघर्ष करने को तैयार हो गया है कि कल हम सभी अदालतों का बहिष्कार करेंगे, या तो अपने अंदर एसडीएम महोदय बदलाव लाएं, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।